So, good morning, all of you. I think this is the last lecture for chapter 5, morphology of flowering plants, and we'll start with seeds. Okay. तो seeds हमने बहुत बार ये बात repeat कर ली. मुझे बताओ fertilization के बाद what will get transformed to seed? Ovule to seed. Correct. Ovule seed बन जाएगा और ovary क्या बन जाएगा? Fruit. ओवरी फ्रूट बन जाएगा, राइट? ओके, तो अब हम बात करेंगे कि सीड्स के अंदर क्या है. तो सीड के अंदर सबसे पहले यू हैव सीड कोट एंड एम्ब्रियो. क्या है सीड के अंदर? सीड कोट एंड एम्ब्रियो. सीड कोट है, एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो के अंदर क्या है? एम्ब्रियो के अंदर दो चीजें हैं जिसके बारे में हमने बहुत बार बात की. एक है रेडिकल और दूसरा है प्लूम्यूल. तो एम्ब्रियो विल कंसिस्ट ऑफ अ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 or 2 कॉटिलेडन. ये बात क्लियर है? तो एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल होगा. रेडिकल क्या करेगा? रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा. एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लूम्यूल होगा जो शूट सिस्टम बनाएगा. और इसके अलावा कॉटिलेडन्स हैं. अगर 1 कॉटिलेडन है तो उसको क्या बोलोगे? मोनोकॉटिलेडन. वेरी. 2 कॉटिलेडन्स हैं तो क्या बोलोगे? डाइकॉटिलेडन. एग्जांपल दे दो फटाफट से. मोनोकॉट में क्या आएगा? डाइकॉट में क्या आएगा? मोनोकॉट में क्या आएगा? व्हीट, मेज. करेक्ट, सारी ग्रासेस आ जाएंगी. और डाइकॉट में क्या आएगा? सारे लेग्यूम्स, दालें आ जाएंगी. ग्राम, पी. करेक्ट. तो जो अनाज खाते हो वो आ जाएगा मोनोकॉट में और जो दाल खाते हो वो आ जाएगा डाइकॉट में. अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड. सेम स्लाइड दिख रही है? स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड. यस मैडम. सो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट डाइकॉट सीड, उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या होगा? सीड कोट होगा. सीड कोट 2 लेयर्स का बना हुआ है. कौन से? आउटर मोस्ट इज टेस्टा एंड इनर मोस्ट इज टेगमन. अब इसके अलावा एक स्कार है. स्कार का मतलब क्या होता है? निशान जो रह जाता है वो. तो ये जो स्कार है ये क्या है? दिस इज द प्रेजेंस ऑफ हाइलम on the seed coat through which the developing seeds are attached to the fruit. हमने देखा ना, ओवरी था, ओवरी के अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल था. ओव्यूल ओवरी से कैसे अटैच था? कहाँ अटैच था? सपोज यहाँ अटैच था तो यहाँ एक स्कार दिखेगा आपको. वो स्कार क्या है? हाइलम है. कोई भी सीड लेके देखना आपको दिख जाएगा. और उसके अलावा यहाँ पे एक स्मॉल पोर है, एक होल है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, which is just above the hilum. यहाँ पे हीलियम लिख दिया है, हाइलम आएगा. ठीक है. तो ये जो पोर है यहां से वाटर एंटर होता है. आपने देखा है ना, चने राजमा हम रात को भिगो के रख देते हैं तो सुबह क्या हो जाता है? स्वेल हो जाते हैं. मतलब देयर इज सम वे टू एंटर द वाटर इनटू द सीड. तो वो जो स्मॉल पोर है वो माइक्रोपाइल है. और फिर सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो है जहां से नया प्लांट उगने वाला है. सो पहली स्लाइड में हमने पढ़ा यू हैव सीड कोट, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलेडन. सीड कोट किसका बना है? टेस्टा एंड टेगमेन. और क्या है? हाइलम है, माइक्रोपाइल है. ठीक है. आगे देखते हैं क्या है. अब वो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एम्ब्रियो था. एम्ब्रियो है और 2 कॉटिलेडन्स हैं. What do these cotyledons do? Cotyledons fleshy है और उसके अंदर रिजर्व्ड फूड मटेरियल है. क्योंकि जब प्लांट जर्मिनेट करेगा सीड में से तो एम्ब्रियो तो है, एम्ब्रियो में से सीड जर्मिनेट करेगा, पर जर्मिनेट करने के लिए उसको एनर्जी तो चाहिए. एनर्जी कहाँ से आएगी? रिजर्व्ड फूड मटेरियल से आएगी. एक बार वो जर्मिनेट हो गया, उसका सैपलिंग बन गया, उसके बाद उसके लीव्स आ जाएंगे और वो फोटोसिंथेसिस करके खुद अपनी एनर्जी जनरेट कर पाएगा. लेकिन तब तक रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ है? कॉटिलेडन में है. तो कॉटिलेडन का फंक्शन क्लियर है आपको? यस मैम. ओके. अब वो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसमें 2 चीजें हैं. एक है रेडिकल, एक है प्लूम्यूल. रेडिकल में से रूट सिस्टम बनेगा, प्लूम्यूल में से शूट सिस्टम बनेगा. अब देखो, एक एक्टिविटी करना आप लोग और मुझे बताना कल के हुआ या नहीं. बादाम खाई है सब लोगों ने?
Yes, ma'am. रात को भिगो के भी कुछ लोग खाते हैं, मैं भी खाती हूँ 5 बादाम, लेकिन किसी ने सच कहा है अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखे खाने से आती है। तो मैं आपको धोखा खाने तो रेकमेंड नहीं करूंगी, बादाम खाना रेकमेंड करूंगी। तो रात को 5 बादाम सोक कर लो पानी में, सुबह खानी तो है, पर खाने के पहले थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ना है। क्या करना है आपको, बहुत केयरफुली उसको पील करना है, उसका छिलका निकाल दो, आपको वो सुच्योर दिखने लगेगा, ठीक है, हाइलम दिखने लगेगा। अब क्या करना, उसको बहुत हल्के हाथ से बहुत डेलिकेटली 2 कॉटिलेडन को अलग करना, आपको उसमें एम्ब्रियो दिखेगा, बहुत आसानी से दिख जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो दिखेगा और उसमें आप 2 पार्ट्स भी डिफरेंशिएट कर पाओगे, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। कल मुझे बताना आपको एम्ब्रियो दिखा या नहीं दिखा, ठीक है, करेंगे सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाइस। हो सके तो मुझे फोटो भी खींच के भेज देना कि देखो मैडम ऐसा एम्ब्रियो दिख रहा है। ओके, अब हम सीड्स को देखो, हमने ऑलरेडी उनको क्लासिफाई कर लिया मोनोकॉट में और डाइकॉट में, और एक तरीके से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, आगे भी 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी इतना समझ लो कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार फर्टिलाइजेशन होके एम्ब्रियो बनता है और एक बार फर्टिलाइजेशन होके एंडोस्पर्म बनता है। तो 2 बार मेल जो न्यूक्लियस था, देयर वर 2 मेल न्यूक्लियस, उसका एक मेल न्यूक्लियस फ्यूजन होके क्या बना, एम्ब्रियो बना, और एक मेल न्यूक्लियस फ्यूजन होके क्या बना, एंडोस्पर्म बना। इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन या तो ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ और एंडोस्पर्म बना, उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। उसका एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर। जहां पे एंडोस्पर्म नहीं बना, उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसका एग्जाम्पल क्या है, बीन, ग्राम और पी। क्लियर है? एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, Yes, ma'am. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, आते हैं एग्जाम में। ओके, तो अब Ma'am, endospermic और non-endospermic. सो एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसका कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं, सिंस दिस इज सच अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एंडोस्पर्मिक, एज द नेम सजेस्ट, एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, नॉन एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। अब जहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म का काम क्या है, फूड स्टोर करना है। तो फूड इज नॉट स्टोर इन कॉटिलेडन्स in endospermic seed because it is already present in endosperm। और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, वहां पे फूड कहाँ स्टोर हो रहा है, कॉटिलेडन में स्टोर हो रहा है। क्योंकि फूड कॉटिलेडन में स्टोर हो रहा है, इसका कॉटिलेडन कैसा होगा, थिक एंड फ्लैशी होगा, और यहाँ पे कोई फूड स्टोर नहीं है, तो इसका कॉटिलेडन कैसा होगा, थिन एंड पेपरी होगा। पेरिस्पर्म अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको इग्नोर मारो। अच्छा, ये वाली भी, ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स है ना, ये हम 12th में करेंगे जब हम सीड का स्ट्रक्चर अच्छे से करेंगे। तो आप सिर्फ फर्स्ट 3 पॉइंट्स याद रखो। अब ये पॉइंट्स को दोबारा से कंसीडर करो, सीइंग द एग्जाम्पल। देखो कैस्टर सीड मतलब कौन सा सीड होता है, देखा है आपने कैस्टर सीड? कैस्टर એટલે શું ગુજરાતીમાં દિવેલ, એરંડા, અહીંયા ગુજરાતમાં તો બહુ ખેતી થાય છે એની, જોયું છે કોઈએ કેસ્ટરનું सीड? Yes, ma'am. हाँ, तो आपने देखा होगा कि उसका जो कॉटिलेडन है वो फ्लैशी नहीं है, पेपरी कवरिंग है उसका। इसी तरह से मेज का सीड भी सबने देखा है, तो मेज एक टिपिकल एग्जांपल है एंडोस्पर्मिक सीड का। अभी हम देखेंगे भी और उसमें लेबल भी करेंगे एंडोस्पर्म। तो क्या याद रखोगे एंडोस्पर्मिक सीड के लिए, कैस्टर और मेज को ध्यान में रखना, और ध्यान रखना कि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, कॉटिलेडन्स में फूड स्टोर्ड नहीं है, इसलिए वो थिन और पेपरी है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या याद रखोगे, पी, बीन, कुकुरबिटा। पी और बीन तो आप खाते हैं रेगुलरली, तो पी और बीन के कॉटिलेडन्स कैसे हैं, फ्लैशी हैं। क्यों फ्लैशी हैं, क्योंकि फूड स्टोर्ड है। फूड यहाँ स्टोर्ड है तो फिर एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं है, तो एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। क्लियर है? Yes, madam. स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। Done. ओके,
So after knowing what is endospermic and non-endospermic seed, let us talk about structure of monocot seed. तो ये जो मोनोकॉट सीड्स हैं जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं. अभी हमने एग्जांपल देखा था ना, मेज मोनोकॉट है पर एंडोस्पर्मिक है. पर इसमें एक एक्सेप्शन है. कौन सा एक्सेप्शन है? ऑर्किड. ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक. याद रखना, ऑर्किड्स बहुत ही स्पेशल प्लांट है. दे ग्रो एज एपिफाइट ऑन अदर प्लांट्स. ओके, सो उसमें वो वेलामिन टिश्यू होता है. हमने जब नीट की क्लास ली थी तब हमने पढ़ा था ऑर्किड रूट्स में वेलामिन टिश्यू होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो वो भी याद रखना. और ये भी याद रखना कि ऑर्किड के सीड्स कैसे हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक है. ऑर्किड एक मोनोकॉट है पर उसके सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक हैं. तो जितने भी सीरियल्स हैं, अनाज जो खाते हो, उसमें सब में ऑलमोस्ट एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे, जैसे कि मेज. तो मेज का सीड कोट कैसा है? मेम्ब्रेनस है एंड इट इज जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल. देखो वहां पे जो खाते हो, जो वो क्या है? वो कॉर्न, मकई का भुट्टा. ठीक है, इट्स अ फ्रूट बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट. तो यहाँ पे जो एक एक सीड है उसको इमेजिन करो. सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड इट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल. तो यहाँ पे आपको अलग से मीजोकार्प, एंडोकार्प वो सब नहीं दिखेगा. और इसमें जो एंडोस्पर्म है, इट इज बल्की एंड स्टोर्स द फूड. मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ. बट एंडोस्पर्म काफी सारा वॉल्यूम, काफी सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है मोनोकॉट सीड का. द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म separates the embryo by a proteinaceous layer called allulose layer. और क्या है इसमें जो डाइकॉट में नहीं था? तो यहाँ पे एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो है. एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करते हुए एक कवरिंग है. वो कवरिंग को आप क्या बोलोगे? एल्यूरोन लेयर बोलोगे. एल्यूरोन लेयर किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एल्यूरोन प्रेजेंट है. एल्यूरोन क्या कर रहा है? एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को सेपरेट कर रहा है. किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है. डायग्राम भी देखेंगे, इट विल बिकम मोर क्लियर. ओके, नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है? Yes, ma'am. एम्ब्रियो कैसा है इसका? एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट द एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म एक ट्रायंगुलर शील्ड जैसा स्ट्रक्चर है, उसके एंड पे एम्ब्रियो है. और उसमें क्या है? उसमें एक शील्ड जैसा कॉटिलेडन है. एक ही कॉटिलेडन है जिसको हम बोलेंगे स्क्यूटेलम, एंड अ शॉर्ट एक्सिस जो हम बोलते हैं ना एम्ब्रियोनल एक्सिस, वो है. और एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या है? एक प्लूम्यूल है और एक रेडिकल है. अच्छा, प्लूम्यूल और रेडिकल ये भी प्रोटेक्टेड हैं, एनक्लोज्ड हैं. सो दे आर एनक्लोज्ड इन अ शीथ. प्लूम्यूल किसके अंदर एनक्लोज्ड है? कॉलियोप्टाइल. रेडिकल किसके अंदर एनक्लोज्ड है? कॉलियोराइजा. ये सारी चीजें डायग्राम के साथ रिवाइज करेंगे. अब यहाँ पे डायग्राम देखो, इट विल बिकम मोर क्लियर. ऊपर जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, कॉमन गार्डन बीन, इट्स अ यूडिकॉट विथ थिक कॉटिलेडन्स. तो यहाँ पे देखो दो थिक कॉटिलेडन्स हैं. पॉइंटर लेती हूं मैं अपना, सो दैट आई कैन शो यू एवरीथिंग. अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? ये सब मैं नीचे ले जाती हूँ, इट इज टेकिंग टू मच ऑफ स्पेस. हाँ, मेरा पॉइंटर दिख रहा है, वहां पे आपको एक होल जैसा दिख रहा है. Yes, ma'am. कौन सा होल है वो बताओ? व्हाट इज इट? माइक्रोपाइल. Micropyle. करेक्ट. Acropyle. हाँ, और ये जो स्यूचर दिख रहा है, ये स्यूचर क्या हो जाएगा? हाइलम हो जाएगा. ये जो आउटर कोट है वो क्या हो जाएगा? सीड कोट हो जाएगा. ये दो फ्लैशी स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे? कॉटिलेडन हो जाएंगे. और यहाँ पे आप देखो लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वहां पे आपका एम्ब्रियो ग्रो करेगा, जहां पे है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल. एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल ये क्या रेफर कर रहा है? पोजीशंस को रेफर कर रहा है. मतलब जो कॉटिलेडन के नीचे है उसको आप बोलेंगे हाइपोकोटाइल. हाइपो मतलब नीचे,
तो जो कॉटिलेडन के नीचे सिचुएटेड है वो हाइपोकोटाइल, जो कॉटिलेडन के ऊपर सिचुएटेड है वो है एपिकोटाइल। अब ये जो एपिकोटाइल है वो एम्ब्रियो के ऊपर है, और बोल सकते हैं कि जो हाइपोकोटाइल है वो एम्ब्रियो के नीचे है। ठीक है, तो एपिकोटाइल विल टर्मिनेट इनटू अ रेडिकल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट टेक्स्ट बुक में तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, आप इतना समझ लो, एम्ब्रियो या तो कॉटिलेडन के नीचे जो है वो है हाइपोकोटाइल और ऊपर जो है वो है एपिकोटाइल। चलेगा इतना इंफॉर्मेशन? Yes, ma'am. So now Yes, we madam. move into monocotyledon। अब ये मोनोकॉटिलेडन देख लो, यहाँ पे आपको कैस्टर बीन दिखाया हुआ है और यहाँ पे आपको मेज दिखाया हुआ है, जो कि एक टिपिकल, इसको मैं ऊपर ले लेती हूँ। सो मेज इज द टिपिकल मोनोकॉट सीड। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो कैस्टर बीन का है, नीचे वाला जो डायग्राम है वो मेज का है। आपकी टेक्स्ट बुक में मेरे ख्याल से मेज का डायग्राम दिया हुआ है, एम आई राइट? Yes, ma'am. ओके, तो पहले मेज का ही पढ़ लेते हैं। पॉइंटर देखो मेरा, यहाँ पे आपको एम्ब्रियो दिख रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो है ऐसा कैसे पता चला? रेडिकल है वहां पे, तो जो रेडिकल है वो एम्ब्रियो का पार्ट है। और ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा प्लूम्यूल, जो यहाँ पे दिखाया नहीं है, हम एक बेटर डायग्राम भी देखेंगे। अच्छा, मुझे बताओ हाँ बेटा, टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम भी देखेंगे। मुझे बताओ प्लूम्यूल को कौन एनक्लोज कर रहा था? कॉलियोप्टाइल या कॉलियोराइजा? Coleoptile. कॉलियोप्टाइल। तो यहाँ पे आपको कॉलियोप्टाइल दिखा, मतलब प्लूम्यूल भी प्रेजेंट होगा। गुड मॉर्निंग सर। कॉलियोराइजा दिखा, मतलब रेडिकल भी प्रेजेंट होगा, और वहां पे ही आपका एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल भी बताया हुआ है, राइट? तो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल कहाँ पे प्रेजेंट है? एम्ब्रियो के ऊपर और नीचे प्रेजेंट है। अब थोड़ी क्लैरिटी आई डायग्राम देखने के बाद? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो, बड़ा सा ये जहां पे मेरा पॉइंटर घूम रहा है, ये क्या है? ये है एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्मिक सीड है, और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को डिफरेंशिएट करता हुआ स्क्यूटेलम दिखा आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, madam. तो जो जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन में देखा वो सारी चीजें आपको डायग्राम में दिख गई। अब सेम चीज कैस्टर में देखते हैं, टेक्स्ट बुक में है नहीं पर एक बार देख लो। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, मतलब यहाँ पे आ गया आपका एम्ब्रियो। ये है कॉटिलेडन, और कॉटिलेडन के ऊपर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला टिश्यू है वो है एंडोस्पर्म, और सबसे बाहर वाला जो है वो है सीड कोड। अब मैं एक काम करती हूँ, एक बार आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम अगर यहाँ दिया हुआ है, ओके, टेक्स्ट बुक डायग्राम इज नॉट गिवन हियर, ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। देखो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे सके, दैट्स नोन एज साइंस, इजंट इट? कम बोलो पर ज्यादा इंफॉर्मेशन दो। तो इसीलिए जब आपको एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करना है तो एक टेक्निकल तरीका है उसको डिस्क्राइब करने का। जस्ट अ मिनट। हाँ, व्हेन आई से सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, मतलब यहाँ पे कुछ सिंबल्स होंगी, तो एक ही लेटर से आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम वो सिंबल्स जान लेते हैं कौन कौन सी है। देखो, ब्रैक्टिएट, याद है ना ब्रैक्ट क्या था? ब्रैक्ट वो लीफ थे जो बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर फ्लावर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं, जैसे बोगनवेला में था, तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे? ब्रैक्टिएट। लिखोगे कैसे? BR। फिर कैलिक्स का सिंबल क्या हो जाएगा? K। करोला का सिंबल क्या हो जाएगा? C। पेरियांथ क्या था बताओ? What was? When calyx and corolla are not distinct. वेरी गुड, एग्जाम्पल बता दो। Lily. वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो पेरियांथ था जहां पे कैलिक्स और करोला फ्यूज्ड है, उसको पेरियांथ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे पेरियांथ के लिए, जहां कैलिक्स और करोला अलग नहीं है, टेपल्स भी बोल सकते हो उसको। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
एंड्रोशियम को A लिखोगे, गाइनोशियम को G लिखोगे। अब हमने गाइनोशियम में देखा था कि ओवरी सुपीरियर हो सकती है या तो इंफीरियर हो सकती है। अगर ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर को क्या बोलते थे? गाइनोशियम कैसा होगा? हाइपोगाइनस। Hypogynous. करेक्ट। और अगर इंफीरियर है तो कैसा होगा? Epigynous. एपिगाइनस। एक तीसरा भी था, वो कौन सा था? Perigynous. पेरिगाइनस। Perigynous. I am so happy that you have been revising your lectures. अच्छा, इतनी सिंबल्स क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, थोड़ी और सिंबल्स देख लो यहाँ पे। अगर जो मेल है तो आप एक सर्कल बना के एरो बनाओगे, अगर जो फीमेल है तो आप एक सर्कल बना के प्लस बनाओगे। आपको पता है देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस। मेल का सिंबल ऐसा क्यों है और फीमेल का सिंबल ऐसा क्यों है, पता है आपको? No, ma'am. No, ma'am. यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है ना, ये तीर कमान वाला एरो है। मतलब बहुत पुराने जमाने में से ऐसा आ रहा है कि मेल इज सपोज टू हंट फॉर द फूड। खाना प्रोक्योर करना मेल का काम है, पकाना फीमेल का काम है। तो हमारे जो जेंडर रोल्स हैं वो प्रिमिटिव टाइम से क्लियर है। पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मेल का काम ज्यादा डिफिकल्ट है, वो ज्यादा सुपीरियर है और फीमेल इंफीरियर है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। यू गो टू द नोमैडिक टाइम्स, वहां पे भी नहीं लिखा है। तो मेल का सिंबल एरो है और वो जो सर्कल है वो जो पीछे रहता है ना जिसमें तीर रखते हैं वो है। एंड फीमेल इज एसोसिएटेड विद ब्यूटी, तो इसीलिए ये जो प्लस दिखा रहा है वो हैंडल है और जो सर्कल दिखा रहा है वो आईना है, मिरर है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स कैन ओनली बी एसोसिएटेड विद ब्यूटी। द वर्ल्ड हैज सीन इट एंड वी हैव प्रूवन इनफ नंबर ऑफ टाइम कि जो भी मेल कर सकते हैं वो हम सब कर सकते हैं और कंपैरिजन की कोई बात है ही नहीं, राइट। सो मेल और फीमेल के सिंबल्स याद रखना। अगर जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो यहाँ पे हम ऐसा सिंबल लिखेंगे। मतलब यूनिसेक्सुअल में अगेन यू विल आस्क के मेल है या फीमेल है, तो मेल है तो ऐसा सिंबल आएगा, फीमेल है तो ऐसा सिंबल आएगा। अगर जो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो फिर आप इस तरह का सिंबल करेंगे। सिंबल्स क्लियर है ना बच्चों? Yes, ma'am. ओके। फिर हमको बताना है कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक क्या था बताओ मुझे? Radial symmetry. रेडियल सिमेट्री था। तो अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो ऐसे सर्कल करोगे, सर्कल, अरे ये मेरा हो क्यों नहीं रहा है, व्हाइट कलर सिलेक्टेड है क्या? हाँ, ऐसे सर्कल करोगे और उसके अंदर प्लस बना दोगे तो ये क्या दिखाता है आपका? रेडियल सिमेट्री दिखाता है। और अगर वो जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक क्या था? Bilateral सिमेट्री। तो जाइगोमॉर्फिक है तो उसको इस तरह से दिखा दोगे, ठीक है, परसेंटेज का सिंबल। मतलब आप उसको टू लैटरल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर जो फ्यूजन दिखाना है तो आप ब्रैकेट करोगे। अब फ्यूजन किसका दिखाएंगे हम? जैसे फॉर एग्जांपल 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं और वो फ्यूज्ड हैं तो आप 5 लिखोगे और ब्रैकेट बना दोगे। ब्रैकेट बनाया मतलब वो फ्यूज्ड है, गैमोसेपेलस, गैमोपेटलस। और अगर वो फ्री है तो आप ब्रैकेट नहीं बनाओगे। अगर ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट फ्यूज्ड, पॉलीपेटलस, पॉलीसेपेलस। ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा टाइम लेके ये सिंबल्स को लर्न कर लेना। एडेशन कैसे दिखाओगे? अब एडेशन का मतलब क्या है? समझो सेपल और पेटल कनेक्टेड है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे के और सी के बीच में। अभी हम फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैंने जो दो चीजों के बीच में लाइन बनाई मतलब ये दोनों कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने एंड्रोशियम और पेटल के बीच में लाइन बना दी, मतलब एंड्रोशियम इज फ्यूज्ड विथ पेटल। क्लियर है? लास्ट पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस is shown by a dot on the top of the floral diagram। तो ये जो भी हमारी टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें हम फ्लोरल डायग्राम लिखेंगे, उसके ऊपर एक डॉट रख देंगे। मतलब सारी चीजें आर विथ रिस्पेक्ट टू दिस डॉट, मतलब ये आपका फ्लावर का मदर एक्सिस दिखा रहा है। चलो, आई कैन नॉट वेट टू शो यू द फ्लोरल डायग्राम्स। So since I've already opened the textbook, स्ट्रक्चर देख लो। अब आप मुझे पढ़ाते जाओगे मोनोकॉट सीड में क्या क्या दिख रहा है।
सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सा है बताओ? C coat. Seed coat. करेक्ट, सीड कोट विच इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। उसके नीचे क्या दिख रहा है आपको? Aluron layer. एक मिनट, मुझे मेरा पॉइंटर लेना चाहिए, नहीं तो जाते थे जापान पहुंच गए चीन, ऐसा हो जाएगा। अब बताओ मुझे ये कौन सा रीजन दिख रहा है? Endosperm. एंडोस्पर्म दिख रहा है। और ये जो लेयर है वो कौन सा है जहां पे मेरा पॉइंटर? एल्यूरॉन। Aluron layer. एल्यूरोन लेयर किसको सेपरेट करेगा? एल्यूरोन लेयर किस? प्रोटीनियस। प्रोटीनियस। करेक्ट, एक प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर है। अच्छा, अब ये जो ट्रायंगुलर शील्ड जैसा स्ट्रक्चर है ये क्या है? Scutellum. करेक्ट, स्क्यूटेलम है। एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का ये कौन सा पार्ट है? Radical. रेडिकल और कवर। वो किससे प्रोटेक्टेड है? Coleorhiza. वेरी गुड। और Coleorhiza. ये कौन सा स्ट्रक्चर है? Plumule. प्लूम्यूल किससे प्रोटेक्टेड है? कॉलिकॉइड। Coleottile. वेरी सिंपल, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल का झंझट ही नहीं है यहाँ पे। ओके, लेट अस गो टू द फ्लोरल फॉर्म्यूला। अच्छा, यहाँ पे ना अभी आप लोग ये फॉर्म्यूला पे फोकस करना, डिस्क्रिप्शन को छोड़ दो, हमने ऑलरेडी कर लिया है डिस्क्रिप्शन। फॉर्म्यूला पे फोकस करना। अब ये है फ्लोरल फॉर्म्यूला, मैं फिर से मेरा पॉइंटर ले लेती हूँ। सो ये है फ्लोरल फॉर्म्यूला, और जो ऊपर दिख रहा है वो है फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, अब ये फ्लोरल फॉर्म्यूला को हम रीड करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ ये किसका सिंबल है? Actinomorphic. करेक्ट, तो ये जो भी फ्लावर दिखाया हुआ है यहाँ पे ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। फिर सेकंड सिंबल क्या बता रहा है? Bisexual है. सेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए। ओके, ये जो K2+2 लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है? Calyx. तो कैलिक्स कितने हैं यहाँ पे? 4। कैसे Four. प्रेजेंट है? 2-2 के ग्रुप में प्रेजेंट है ना? 2+2 मतलब 2-2 के ग्रुप में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट सिंबल क्या दिखा रहा है? Corolla. करोला दिखा रहा है। तो पेटल्स कितने हैं यहाँ पे? 4. 4। अच्छा, ब्रैकेट दिख रहा है क्या? No, ma'am. नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? नो ब्रैकेट सीन मतलब क्या हुआ? Fuse नहीं है. Fuse नहीं है. फ्यूज नहीं है, पॉलीपेटलस है। ओके, अच्छा, ए में क्या दिखा रहा है? एंड्रोशियम। Androecium. कितने स्टेमन्स प्रेजेंट है? 6. 6। और 6. कितने ग्रुप में प्रेजेंट है? 2 plus 4. वेरी गुड, 2+4। तो जब 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं तो वो स्टेमन को कैसा स्टेमन बोलते हैं? डाई क्या? मोनो, डाई और पॉली क्या था? डेल्फस था, है ना? मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस. पॉली, तो ये डाइडेल्फस है। ओके, जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे? Gynoecium. Superior ovary. अच्छा, मुझे इतना समझ में आया कि यहाँ पे 2 कार्पल्स हैं, और क्योंकि ब्रैकेट है तो आप क्या बोलोगे? वो कैसे हैं? फ्यूज है एक दूसरे में। Fused है. ओके, अच्छा, वो जो डैश दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? Superior ovary. Superior ovary. दिखा रहा है, मतलब ये हाइपोगाइनस फ्लावर है। तो आप लोग तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो गए हो। सेम चीज फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे। अच्छा, मुझे बताओ ये डॉट क्या दिखा रहा है? एक्सिस दिखा रहा है फ्लावर का, ठीक है? Mother. या मदर एक्सिस दिखा रहा है। तो हम वो एक्सिस से होते होते यहाँ पे आएंगे, जहां मेरा पॉइंटर है वो क्या दिखा रहा है? अब हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं फ्लावर में। तो देखो यहाँ पे आपको 2 कार्पल्स दिख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। सबको 2 कार्पल्स दिख रहे हैं? Yes, madam. वो फ्यूज्ड भी दिख रहे हैं। देखो उसके बाहर एक आउटलाइन है, मतलब वो फ्यूज्ड भी दिख रहे हैं आपको, है ना? और उसके आसपास आपको 6
स्टेमन दिख रहे हैं, देखो ये 1 2 3 4 स्टेमन एक ही जगह है और 1 2 स्टेमन उसके बाहर है, मतलब डाइडेल्फस कंडीशन भी दिख गई आपको। उसके बाहर जाएंगे कैलिक्स। तो करोला देखो बिल्कुल भी फ्यूज नहीं है एक दूसरे के साथ, सारे पेटल्स अलग अलग हैं। तो ऐसे एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे आप? जहां पे द मार्जिन्स आर टचिंग बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग। Twisted. वेरी गुड। एक बार फिर से चेक कर लो टेक्स्ट बुक खोल के, टेक्स्ट बुक तो है ही हमारे पास। शेल वी चेक इट वंस? व्हेन द मार्जिन्स आर नॉट, आई डोंट थिंक इट इज ट्विस्टेड। चलो लेट्स मैम इट्स अ वेलवेट, वेलवेट। करेक्ट, नाउ आई एग्री विथ यू, इट इज वाल्वेट। कहाँ है? ये रहा, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको वाल्वेट एस्टिवेशन। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन्स टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप कहाँ पे कर रहे हैं? ट्विस्टेड में कर रहे हैं। और इम्ब्रिकेट में ओवरलैप कर रहे हैं पर बिना किसी पैटर्न के कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो बैक टू द फ्लोरल फॉर्मूला। हाँ, आ गए अपनी फ्लोरल फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे करोला कैसा है? अब बताओ एस्टिवेशन कैसा है? Valvate. वाल्वेट। वेलवेट। Valvate. और बाद में ये जो आपके सेपल्स हैं ये कैसे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं ना, 2 अंदर है 2 ट्विस्टेड। बाहर है, तो इसको हम ट्विस्टेड बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने फ्लोरल डायग्राम देखा है ये कौन सी फैमिली का है? यहाँ पे देख लो, द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली कौन सी है? ब्रासिकेसी फैमिली मस्टर्ड फैमिली है। जहां तक ब्रासिका मुझे याद है- टेम्पेस्ट्रिन। हाँ, जहां तक मुझे याद है आपके जो भी ये गोभी वाले प्लांट्स है ना, फूल गोभी, बंद गोभी और क्या क्या आता है वो ग्रीक सलाद में क्या देते हैं? देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स ऑफ कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। ठीक है, ब्रोकली हो गया, फिर केल हो गया, ये सारी चीजें ब्रासिकेसी फैमिली में आएंगी। समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? I can simply ask you a 3 marks question. Draw the floral diagram of Brassicaceae family and write its floral formula. Direct question है, कर पाओगे? Yes, ma'am. या तो अगर मुझे Yes. थोड़ा आपको एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको फ्लोरल फॉर्मूला दे दूंगी और मैं वो टेक्निकल लैंग्वेज आपको रीड करने के लिए बोलूंगी। कमेंट अबाउट द एंड्रोशियम, टेल मी इफ द ओवरी सुपीरियर और इंफीरियर, इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे ना? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, आज होमवर्क में ब्रासिकेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला दोनों बनाओगे। कुछ और फैमिलीज हैं, करनी है या थक गए हो? उससे पहले मुझे ये पूछना चाहिए, व्हेन इज योर नेक्स्ट लेक्चर? Ma'am on 11 कंप्यूटर का लेक्चर चालू हो गया है। कोई बात नहीं, अभी तो हम कंप्यूटर फैगेसी चालू है। फैमिली और सोलेनेसी चालू हो गया? फैमिली, कोई बात नहीं, यू कैन इमीडिएटली लीव द लेक्चर, बाकी का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, यू कैन लीव द लेक्चर।